होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर मनोज यादव, जनता राज विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी आप मुझे जान सकते हैं। जैसा कि मैं मीडिया से हूं और मीडिया के छात्र को ही मैं गाइड करता हूं, पढ़ाता हूं और देश की राजनीति में मेरी दिलचस्प पकड़ है, उसके माध्यम से और आज के जो विश्वसनीय खबर जो मिल रही है उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गई या बची हुई है। इसके लिए हम राजनीति के दिग्गजों से हमने बात किया और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को हमने समझा और समझने के बाद मुझे पता चला कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो किसी को सुनते नहीं हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मन की बात करते हैं, जिसका परिणाम है कि वहाँ के जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वही बगावत पर उतर चुके हैं और राष्ट्रीय लेवल से अमित शाह हो, जेपी नड्डा साहब हो, इन्होंने भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ जो चल रही है, खींचातानी चल रही है, इसका जो मेन कारण है कि गुजरात कैडर से आए हुए श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, जिसको एमएलसी बनाया गया है और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे खफा होके प्रदेश के जो एमएलए है जो 2500 साल से 300 साल से अपने जमीन को तलाशने में लगे हुए हैं, उन लोगों को दरकिनार कर कर एक पैराशूट से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में लाने की तैयारी हो रही है। इसका परिणाम है कि कुछ विधायकों ने गुप्त रूप से जाके अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा साहब से मिले और जब जाने के बाद आनन फानन में वहां से उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह को भेजा गया कि जाके वहां संभालिए। राधा मोहन सिंह जा गए और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उनसे मिले और मिलने के बाद उन्हें बंद लिफाफे में कुछ दिया गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ खिचड़ी पक रही है और वह जो खिचड़ी है वो बीजेपी के अंतर्कलह को दिखाती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से 2024 हो या 29 की लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुत्व को छवि को देखते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रमोट करने की तैयारी हो रही थी, वो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री के कुर्सी तक ही सीमित रह सकती है। ये तो समय बताएगी, लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि हो सकता है कि उनको यहीं से कहीं संन्यास न लेना पड़ जाए। जैसा कि देश में अभी जो आव हवा चलना शुरू हो रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी फिर सत्ता में न आए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बीजेपी के राह अब उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है और आज के मुद्दा पर थोड़ा सा मैं नज़र ले जाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी
देश को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बोला कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री भोजन दे रहे हैं, फ्री में हम इंजेक्शन देंगे, वैक्सीन देंगे। तो मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि हम लोग थाली कटोरा लेके फ्री में हम खाने के लिए तैयार हो जाएं। और जिस प्रकार से बंगाल से आ गए, कोरोना का किस रफ्तार में बढ़ोतरी हुई हो आप देख रहे हैं, और नवंबर तक ही हम लोगों को खाने पीने के दे दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, केवल चावल लाइए, खाते रहिए, गेहूं लाइए, खाते रहिए। और नवंबर के बाद ये अपना तैयारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कर देंगे। ठीक है, तो ये अपनी तैयारी अपने हिसाब से आप लोगों को रोड पर लाके छोड़ देना है। ये अपने हिसाब से सत्ता में बने रहने के लिए अपना ये रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। तो ये भी हमको लगता है कि देश की जनता को ये भी सोचना चाहिए, और सोचते हुए आने वाले समय को देखते हुए इनकी जो सोच है उसके ऊपर जरूर देश की जनता को सोचना चाहिए। और मैं तो सोच रहा हूं, और हम लोगों को सोचने की जरूरत है। तो बोलना कम है लेकिन समझने की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं देश की जनता को कि अब इनकी भावना को समझिए, इनकी जो गलत नीति है उसको समझिए, गलत सोच है जनता के प्रति उनको समझिए, तभी जाके देश बच पाएगा। वरना जिस प्रकार से आज 75-76 साल में जितना विदेश से हमने कर्ज नहीं लिया, उतना इन्होंने 7 इयर्स में ले लिया। और उस कर्ज लेकर केवल और केवल बीजेपी कार्यालय बनाए और बीजेपी के नुमाइंदों को बैंक से हो जैसे भी हो दे लेके और उसको भगाते रहे, देश से भगाते रहे। तो भ्रष्टाचार में संलिप्तता बीजेपी के एमपी और एमएलए की बहुत बड़ी तादाद में हो गई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैं डाटा अभी शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं करूंगा, डाटा शेयर करूंगा, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये कर क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है। ये देश के प्रधानमंत्री को आके टीवी पर रो देना और इमोशनल ब्लैकमेल कर देना, ये शोभा नहीं देता है। आप क्या कर रहे हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये माने रखता है। न कि आंख से आंसू गिरा के और अपना जो कुकर्म है उसको हम पोंछ लिए उस आंसू से। तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।